नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 45 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको मुझे वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि आपके टॉप 45 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप हर एक प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देने की जो कोशिश है वो जरूर कीजिएगा। इससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा भी लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की जो कुल संख्या है वो कितनी है। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है टोटल 25। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, शेर शाह की जो मृत्यु है ये कहां पर लड़ते हुए हुई थी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में तो इनकी जो मृत्यु है ये कालिंजर के अंदर लड़ते हुए हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोलड्रम जो कटिबंध है ये कहां पर स्थित है। दोस्तों, डोलड्रम कटिबंध जो है ये आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें और आप लोगों को इससे हेल्प मिले, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे एक मेरा मोटिवेशन बना रहता है आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाने का और आपकी जो तैयारी है उसके लिए और बेहतर प्रयास करने का। क्योंकि इतनी मेहनत जब आप लोगों के लिए करते हैं तो आप एक लाइक की मेहनत तो कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय संसद के दो हाउस हैं, एक है अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, और वही अगर बात की जाए आप लोगों की लोअर हाउस की तो उसे हम कहते हैं लोकसभा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे पहले कि आप लोगों को अगला प्रश्न डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की डेली 4 क्लासेस आती हैं। और पहली 6 बजे क्लास आती है करंट अफेयर्स की, 10 बजे साइंस की, 2 बजे जीके की और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको सभी चारों क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों, 1950 के अंदर के एम मुंशी जी ने यहां पर अधिक से अधिक पेड़ लगाओ की जो शुरुआत है, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत यहां पर करी थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। दोस्तों, बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए भारत का एक बड़ा योगदान माना जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और ये भारत और पाकिस्तान की 1971 की जंग के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। दोस्तों, गुरु नानक जी की बात करें, इनके उत्तराधिकारी हैं गुरु अंगद जी। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की जो परेशानी है ये क्यों नहीं महसूस होती। इसका रीजन क्या है दोस्तों। इसका रीजन है कि उसमें अतिरिक्त वायु कोश यानी कि एयर सेक्स होते हैं यहां पर, तो ये आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद जो पहला विभाजन है ये हुआ था 1969 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस जो है ये दो भागों में बट गया था। एक तो था ओल्ड कांग्रेस, जिसे हम यहां पर कांग्रेस ओ भी कहते हैं, और एक था कांग्रेस आर। और जो यहां पर कांग्रेस आर जो है यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ऐसा हुआ था। तो कांग्रेस आर जो है, जो वर्तमान में आप पार्टी देखते हैं वो कांग्रेस आर है, जो कि ओरिजिनल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। 1970 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे दोस्तों, तो कांग्रेस ओल्ड जो है सिर्फ इसको 33 सीटें ही मिली थी, और जो इंदिरा गांधी जी हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सत्ता के अंदर आई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उनकी राजधानी कौन बनी थी? दोस्तों, ये बनी थी कुर्नूल, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोदय का क्या आशय होता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर्वोदय के बारे में, और सर्वोदय का जो मेन यहां पर जो राइट आंसर होगा इसका मतलब है सबका उत्थान, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्राई ऑप्टर जो है ये किसकी इकाई है? दोस्तों, डाईऑप्टर जो है ये लेंस की क्षमता की इकाई होती है। यहां पर क्या होती है? लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जब हम बात करते हैं वाटर पोलो के बारे में तो उसके एक पक्षों की जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान के लिए सर्वाधिक आदर्श जो मृदा है ये कौन सी है? दोस्तों, धान के लिए जो सर्वाधिक आदर्श मृदा है इसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, जब हम बात करते हैं पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की तो इसको प्रतिपादित किया था डाल्टन यहां पर, ठीक है। डाल्टन जो है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेहनत आप लोगों के लिए भी उपयोगी हो, आने वाले आप लोगों के भाई बहनों के लिए भी उपयोगी हो, और आप चाहते हैं कि मेरी जो मेहनत है इसको आप यहाँ पर सराहना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप लाइक तो कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ये भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि जो कोरम है ये क्या है दोस्तों? लोकसभा को आयोजित करने के लिए 1/10 मेंबर का होना, कोरम जो है यहां पर वो होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राउन पेपर के बारे में, और ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का जो क्या कारण है वो आपको बताना है। दोस्तों, जब दूध को मथाया जाता है, यानी कि जब दूध को यहाँ पर बेसिकली बिलोया जाता है, अगर मैं सामान्य लैंग्वेज की बात करूं, तो ये इसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है E=mc²। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों, अंधकारम्य महाद्वीप जो है ये कहा जाता है अफ्रीका को। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही सामान्य प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों, इसकी खोज की थी यहां पर कैवेंडिश ने। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों, कैवेंडिश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति किसे कहते हैं? दोस्तों, शक्ति जो है ये कार्य करने की दर को कहा जाता है। किस जो आप कार्य कर रहे हैं ये किस दर से कर रहे हैं, वही आप लोगों की क्या होगी? शक्ति होगी, या फिर आप एनर्जी भी कह सकते हैं। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर चीनी के रासायनिक सूत्र की बात की जाए दोस्तों, तो ये है C12H22O। ये O है दोस्तों, O11 आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्मागाओ बंदरगाह कहां पर स्थित है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्मागाओ बंदरगाह के बारे में, और ये कहां पर है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का जो बिस्मार्क है ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जिस रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है वह कौन सा है? दोस्तों, यह है लाल रंग। ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काले वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें काले वनों के बारे में दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के अंदर। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैलेना निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? दोस्तों, गैलेना की जब बात की जाए तो ये शीशे का अयस्क माना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, दिल्ली पर जब राज करने की बात आती है तो इसमें पहली महिला शासक जो है ये मुस्लिम महिला शासक थी, और ये सल्तनत काल में आई थी, तो इनका नाम था रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। इससे पहले जो मैंने सल्तनत काल का जो वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, इसके अंदर मैंने इस प्रश्न को कवर किया था। ये 1236 के अंदर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया था, और 1240 तक इन्होंने शासन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो होता है? दोस्तों, ये होता है लाल रंग का। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति जो हैं ये अपने त्याग पत्र को यहां पर देते हैं उपराष्ट्रपति को। कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलुगु कृति जिसका नाम है अमुक्त माल्यद, इसका लेखक कौन था?
दोस्तों इसके लेखक के तौर पर आप जानते हैं कृष्णदेव राय को, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है डिसलेक्सिया जो है एक बीमारी है जिसमें अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई आती है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की तारे जमी पर दोस्तों, ये उसी से रिलेटेड एक जो बीमारी है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? दोस्तों ये कहा गया है आपके आर्टिकल 50 के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या होता है? दोस्तों जब आप बात कर रहे हैं एंजाइम के बारे में तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक प्रोटीन है। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों जब हम बात करते हैं नाना साहब के नाम से, और ये जाना जाता है यहां पर बालाजी बाजीराव को, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों जब हम बात करते हैं एशिया के बारे में और जब इसके सबसे छोटे देश के बारे में बात की जाती है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवी बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये किसके समय में हुआ था? दोस्तों पांचवी बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये हर्ष के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, मालोटोव कॉकटेल ये क्या है? दोस्तों मालोटोव कॉकटेल जो है ये आपको एक ग्रेनेड जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? जब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में तो यहां पर आप लोगों का डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? दोस्तों जब हम बात करते हैं गीगाबाइट की तो 1 गीगाबाइट के अंदर यहां पर टोटल, इसके अंदर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये 3 है यहां पर, चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये होता है 10⁻9 गीगाबाइट यहां पर, ठीक है, सॉरी बाइट्स होता है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी राइट आंसर नहीं है, गलत शायद आई थिंक ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं। तो यहां पर 10⁻9 बाइट्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें तो इस वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं इसे शेयर करने के लिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।